राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आरएसएस और अजीत डोभाल ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। उन्होंने कहा करीब 3600 किलोमीटर यात्रा की और इसमें काफी कुछ सीखने को मिला। जनता की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला। शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना है, मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। आप भी राजनेता हो, हम भी राजनेता हैं, चाहे सेवक कह लीजिए। राहुल ने कहा आजकल की राजनीति में हमारा पुराना ट्रेडिशन था जो पैदल चलने का, उसको हम सभी भूल गए हैं या पालन नहीं करते हैं। उसमें मैं भी और आप भी शामिल हैं। कोई गाड़ी, कोई हवाई जहाज और कोई हेलीकॉप्टर में जाता है, पैदल कम चलते हैं। जब पैदल चला जाता है तो मैं 1, 2, 10 या 100 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, 200 से 300 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। शरीर पर दबाव आता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में पोस्टर भी लहराए और गौतम अडानी को लेकर सरकार से कई सवाल भी किए। लोकसभा स्पीकर बार बार उनसे कहते रहे कि संयम बरतें। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में बहुत सारी योजनाएं कह गई हैं, लेकिन अग्निवीर के बारे में सिर्फ एक बार बोला गया। उसमें बेरोजगारी, महंगाई शब्द नहीं था। जनता कुछ कह रही है लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ नहीं है। उन्होंने विदेश नीति को लेकर भी सरकार पर हमले किए और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही है। कारण है आज देश में करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है और सरकार की तरफ से प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। देश के युवाओं में भारी निराशा है, लेकिन देश के युवाओं के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं। बजट में भी सरकार ने कुछ खास ऐलान नहीं किया। बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी पहले से सरकार पर हमलावर रहे हैं। इस बार भी मौका था और दस्तूर भी, इसलिए राहुल गांधी पीएम मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि केरल, तमिलनाडु और पूरा हिंदुस्तान, सभी जगह एक नाम सुनने को मिला और वो था सिर्फ अडानी। इस नाम के बारे में जब लोग मुझसे बोलते थे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये जो अडानी थे वो किसी भी बिजनेस में घुस जाते थे और सफलता प्राप्त करते हैं, ये कैसे हो रहा है? युवा भी मुझसे पूछते थे कि हम भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे इतना सक्सेस हो रहे हैं। इसके बाद वो पूछ रहे थे कि अडानी हैं, वो 8 से 10 बिजनेस में काम करते हैं, सीमेंट, पोर्ट, एनर्जी, और बहुत से लोग पूछते थे कि अडानी का नेटवर्थ जो 2014 से 2022 तक इतना ज़्यादा कैसे आगे बढ़ गया, 8 बिलियन से 108 तक कैसे पहुँच गया। और 2014 में वो 609वें नंबर पर थे और बाद में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सोचा कि आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण में पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते के बारे में थोड़ा बता देता हूं। दोनों का रिश्ता शुरू हुआ बहुत समय पहले, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। वो मोदी को गुजरात के बारे में आइडिया देते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप बिजनेसमैन को साथ लोगे तो आप वाइब्रेंट गुजरात कर सकते हैं और इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। तभी से खेल शुरू हुआ। 2014 में मोदी जी दिल्ली आते हैं और असली खेल वहीं से शुरू होता है। 2016 में वो 609वें नंबर पर थे और कुछ ही सालों में दूसरे नंबर पर। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए उस समय रूल जो थे, जिस किसी को एयरपोर्ट बनाने का अनुभव नहीं है वो एयरपोर्ट नहीं बना सकता है, इस रूल को भी किनारे किया। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में था तो वो एयरपोर्ट नहीं ले सकता था। इस नियम को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। नियम किसने बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, इसको बदला किसने ये महत्वपूर्ण है। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए थे। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बाद भारत का सबसे ज्यादा प्रॉफिट में चलने वाले एयरपोर्ट को ईडी का दबाव बनाकर अडानी के हाथों में दे दिया गया। अडानी हिंदुस्तान के 24% एयरपोर्ट ट्रैफिक को अपने यहाँ से निकालते हैं। अडानी के लिए सरकार कोई भी नियम कानून नहीं मानती है। बस इस सरकार का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर अडानी को फायदा होना चाहिए। इसके लिए सरकार और पीएम मोदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और अडानी को फायदा देने के लिए सरकार ईडी, सीबीआई का भी खूब इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे मजे की बात यह है कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उनके पास 4 डिफेंस की कंपनी है। पीएम इजराइल जाते हैं और पैदल चलते हैं, लेकिन पीछे से जादू से जहाज़ों का मेंटेनेंस, आर्म और हथियार का बिजनेस अडानी को मिल जाता है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाली कंपनी को अडानी जी के हवाले कर दिया गया है। एयरपोर्ट का 30% अडानी के पास चला गया। हिंदुस्तान और इजराइल का हथियारों वाला बिजनेस 90% उठाकर ले गए। कहा कि विदेशों तक में पीएम मोदी ने जाकर गौतम अडानी को प्रोजेक्ट देने की सिफारिश की है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बांग्लादेश गए, अडानी को बिजली का प्रोजेक्ट मिला। श्रीलंका गए, वहां बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को मिला। क्या ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी? ये भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आप दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्ट को छीनकर अडानी को दे दीजिए।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने जब युवाओं से उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कई लोगों ने कहा कि वो बेरोजगार हैं या कैब चलाते हैं। किसानों ने पीएम बीमा योजना के तहत पैसा नहीं मिलने की बात कही, उनकी जमीन छीन ली गई, जबकि आदिवासियों ने आदिवासी बिल की बात कही। लोगों ने अग्निवीर योजना के बारे में भी बात की, लेकिन युवाओं ने कहा कि इससे हमें 4 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। मोदी जी देश के किसानों और गरीबों को छोड़कर पूरा समय अदानी जी को दे रहे हैं। देश में किसान, जवान, कर्मचारी सब परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ अदानी जी को लाभ देने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोगों ने मुझे खुद आकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से एसबीआई ने अडानी को $1 बिलियन का लोन दिया। फिर वो बांग्लादेश जाते हैं और फिर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अडानी के साथ 25 साल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। पहले मोदी के जहाज से अदानी जाते थे, अब अदानी के जहाज से मोदी जाते हैं। राहुल गांधी ने सदन में गौतम अदानी की एक फोटो दिखाई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर सरकार हर प्रोजेक्ट अदानी को देने के लिए बेताब क्यों रहती है। पहले अदानी के हवाई जहाज में पीएम मोदी जाते थे, अब पीएम मोदी के हवाई जहाज में अदानी जाते हैं। आपकी विदेश यात्राओं में कितनी बार आपके साथ गए? अदानी जी ने पिछले 20 सालों में बीजेपी को कितने पैसे दिए? अदानी जी के बारे में दुनिया के लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को रिसर्च करना चाहिए कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की है, क्योंकि मोदी और उनकी सरकार देश विदेश हर जगह अदानी जी को लाभ देने के लिए सोचती है। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की भारत के बाहर शेल कंपनी है। सवाल है कि शेल कंपनी किसकी है? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाए। हजारों करोड़ रुपए शेल कंपनी भारत में भेज रही है। ये किसका पैसा है? क्या ये काम अडानी फ्री में कर रहे हैं? पहले मोदी जी और अदानी जी की दोस्ती गुजरात तक सीमित थी, इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली आए, अब मामला पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। सरकार ने नियमों में छूट देकर अदानी जी को खुली मनमानी करने की परमिशन दे दी है। इस बार हमने जो सवाल अदानी जी को लेकर उठाए हैं, उसका सही जवाब पीएम मोदी देश को दें, क्योंकि अब अदानी जी की अमीरी से पूरी दुनिया हैरान है। कम से कम अदानी जी के करीबी दोस्त हैं तो पीएम बता सकते हैं कि अदानी जी को इतनी सफलता कैसे मिली। इसकी जानकारी देश को देनी चाहिए। और इतनी सारी शेल कंपनियां कैसे बनाई, सरकार ने उनकी कितनी मदद की है, इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर गलत आरोप लगाए गए। 126 हवाई जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया गया और वो बैंकक्रप्ट हो गए। अल्बर्ट कंपनी के साथ अदानी हिंदुस्तान में ड्रोन बनाते हैं। अदानी ने पहले काम नहीं किया था, लेकिन HCL और दूसरी कंपनी इसका काम करती हैं। सबसे मज़े की बात यह कि अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उनके पास 4 डिफेंस की कंपनी है। ड्रोन सेक्टर में भी अदानी का कोई अनुभव नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में मुझसे पूछा गया कि ये जो LIC कंपनी है, उसका पैसा अदानी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है। अदानी की मदद प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? भारत के बैंक अरबों रुपए अदानी को देते हैं। कुछ गंभीर सवाल और आरोप हैं जो राहुल गांधी ने संसद में आज लगाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।